अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मछली है व्हील, व्हील 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 नाम है, क्या नाम है? व्हील। वो समुद्र में पाई जाती है। जानते हैं ये मछली रोजाना कितना खाती है? 33 टन गोश्त रोजाना खाती है। 33 टन। 25 मन का 1 टन, 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो। और मेरे बच्चों सुनो, वो मछली को मेरा अल्लाह 33,000 किलो गोश्त रोजाना खिलाता है, भूखा नहीं रखता। अल्लाह ने तो हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ने हमें 2 पैर दिए हैं, और कुर्बान जाओ यहां रोजी के असबाब हैं, और कुर्बान जाओ अल्लाह हमको भूखा रखेगा? अल्लाह भूखा रखेगा? लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ना जाने हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। अल्लाह हलाल खिला रहा है, हम हलाल को ठोकर मार के हराम की तरफ जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। बाज लोग कहते हैं हजरत क्या करें, मजबूरी है, अगर तिजारत में झूठ ना बोले तो तिजारत ना चले, बरकतें खत्म हो जाएगी। झूठ बोलेंगे बरकत, हाँ ये बरकत खत्म हो जाएगी। एक बात याद रखो, किस्मत में जो लिखा है वो मिल के रहेगा। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। तकदीर में अल्लाह जितना लिख दिया उतना मिलेगा, उतना मिलेगा। चाहे गुलाबाग मंडी पे आप दिन रात ये कर दो, तकदीर में अगर ये नहीं है नहीं मिलेगा। अगर है तो अल्लाह देगा, अल्लाह नवाजेगा। इसलिए अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे भरोसा करो। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ देता हूं। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल कमाओ, हलाल बीवी को भी खिलाओ, हलाल कमाओ, हलाल अपने बच्चे को भी खिलाओ, ताकि ये जब आप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो यही बच्चा आपकी खिदमत करे, आपका सेवा करे। ये बच्चा को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह इसका दिमाग रोशन होगा, सीना कुशादा होगा, ये आलिम बनेगा, मुत्तकी बनेगा, वक्त का वली बनेगा। अगर अफसर बनेगा तो बड़ा अफसर बनेगा। हलाल रोजी में ताकत है, हलाल रोजी में ताकत है। मुसलमानों, हराम के करीब ना जाना। 100 रुपए कमाओ, उसी पर सब्र कर लो, इंशाअल्लाह सब्र करने वाला कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। सब्र करने वाला कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। 100 रुपए कमा लो, सब्र कर लो कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में इतना ही लिखा है, लेकिन 1000 रुपए हराम की तरफ कभी भी अपने कदम को मत बढ़ाना। लेकिन नौजवानों, हराम कमा कर घर तुम लाओगे, तुम बीवी को खिलाओगे, बच्चों को खिलाओगे, कल हशर के मैदान में इस पैसे का जवाब तुम्हें देना है, तुम्हारी बीवी को नहीं देना। बीवी देगी, बीवी देगी, बच्चा देगा, बेटा, बहू, पोता। हलाल कमाओ। अल्लाह जब हलाल रोजी मेरे लिए रहे लिख दिया, रखा है, तो फिर हम हराम के करीब जाएं क्यों जाएं? बीवी को बिल्डिंग बना के दे दिया, बेटे के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी, गुलाबबाग में दुकान, लाइन बाजार में जमीन, यहां जमीन, यहां जमीन, वहां जमीन। पता ये चला कि ये जमीन खरीदा कैसे? 61-62 किया है। पटना में जमीन खरीदा, दिल्ली में इसकी हवेली है, लाइन बाजार में महंगी जमीन खरीदा। ये पैसा लाया कहां से? कभी आपने सोचा ये पैसा सही है कि गलत है, ये पैसा हलाल है कि हराम है? ए बेटा, ए बेटा, बैठो, यहाँ लग लो, जो 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 गड़बड़ भाई थी, दौड़ने जो। एक जगह की जलसा में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है बेचैन हो? बोला
बहुत जोरों से लगल। बोले नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो थोड़ी देर बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखिए नजर पड़ी बैठा हुआ, तो हम इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे नहीं जाएगा, तो बोली की करे जो जे करे जाए जान लिए बैग लिया, अब जाने की जरूरत नहीं, ते तकरीर करा मत तकरीर सुनवा। जमीन आपने खरीदी है, मकान आपने बनाया, कभी सोचा कि यह पैसा हलाल था कि हराम था? अच्छा देखिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ लिए, हम लोग दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं कि मरना तो है नहीं। बिल्डिंग बना ली, इमारत बना ली, दुकान बना लिए, मकान बना लिए, गाड़ी खरीद ली, अब सब कुछ दुनिया ही को समझ बैठे। दुनिया बनाने वाला कहता है दुनिया किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह से पूछो मेरे रब ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया को तूने कैसा बनाया? तो अल्लाह कुरान में कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा बंदा ये धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है, इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आखिरत बर्बाद है। इसके धोखे में मत आना और कुर्बान जाओ। दुनिया बनाने वाले ने कहा ये धोखे की जगह है, और हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। बैठ जा बाबू, हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के करीब नहीं जाना। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू। रजाकार लोग कहां हैं? आहा हा, नहीं 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 बाबू, गुस्सा थूको, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा को थूको, ये गंदी बात है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं पर बैठो। ए बाबू, आप लोग काहे खड़े हो गए? देखिए तो आप लोग काहे खड़े हो गए? ये जलसा खराब हो जाएगा। देखिए आप लोग मेहनत से जलसा सजाए हैं, आज जलसा खराब हो जाएगा तो गुनाह ना होगा बाबू? देखिए भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अच्छा इधर आप लोग ध्यान दीजिए, इस मजमे में कोई नौजवान खड़े होकर जरा बीच में से कोई नारा लगा दो। तो कोई नौजवान है नारा लगाने वाला? बीच में कोई नौजवान नारा लगा दो तो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यारंग नारा लगा भाई। मिस कॉलक्शन है, दोनों हाथ उठा के नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। शैतान भाग गया, शैतान भाग ले। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, हदीसों के अंदर में आता है कि जब अजान की आवाज होती है, नारे, तो अजान की आवाज में क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही तो। शैतान भागता है, कैसे भागता है? ओ किताबों में आया है, भागता हुआ भागता, गोज करता हुआ आया है, गोज करता हुआ यानी हवा छोड़ता हुआ भागता है। तो हम ये कह रहे थे इत्मीनान हो जाइए, सुकून के साथ बैठे रहिए, बस इंशाल्लाह हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। मुख्तसर तकरीर होगी, 15 से 20 मिनट और गुफ्तगू करेंगे हम। यहाँ बगलम कब्रिस्तान छेगी, बैठ जाइए, इत्मीनान हो जाए। ए बेटा काहे खड़े हैं आप लोग, काहे खड़े हैं ये बताइए? जगह नहीं है, वहां जगह नहीं थी, यहां आ जाइए, हम इजाजत दे रहे हैं कि ये स्टेज पर आ जाइए। आप खड़े मत रहिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बैठ के सुनो बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा आपका है, आपने सजाया है, इस जलसे को कामयाब आप ही को बनाना ना है। आप बैठिएगा नहीं तो जलसा कामयाब कैसे होगा?
दुनिया बनाने वाले ने, अल्लाह ने कह दिया कि लोगों ये दुनिया धोखे की जगह है, इसके फरेब में मत आना और कुर्बान जाओ, इसके फरेब में मत आना। अच्छा, और ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने आपको हमको सारी कायनात में बसने वाले जितने भी मखलूकात हैं उनमें से अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को खिताब किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। महल बनाने के लिए नहीं पैदा किया, बिल्डिंग बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दुनिया कमाने के लिए पैदा नहीं किया, सोना इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं किया। और कुर्बान जाओ, सो करके चादर तान कर सिर्फ सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ने पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह कह दिया है कि मेरा बंदा आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी, हश्र के मैदान की तैयारी करनी है और जन्नत में जाने की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है। तुम मेरी इबादत करो, हम तुम्हें इसका इनाम देंगे, इसका गिफ्ट देंगे, इसका तोहफा देंगे। कब? जब उस दुनिया से यहां आओगे। और वो गिफ्ट, वो इनाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे जाएंगे। कितने लोग हाथ उठाएंगे तब ना जो इंशाल्लाह। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, वाह। हर एक माल 3 टका जन्नत में जावे में आगू। लेकिन जन्नत में जाने वाले अमल भी करने होंगे, काम भी करने होंगे। तो वैसे तो हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कब? ठोकैया पिसैया होने के बाद जाएगा। फरिश्ते पहले मैल छुड़ाएगा उसका बदन से, मैल छुड़ाएगा, सर का बाल उड़ाएगा, उसके बाद अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी पर्दा नशी मां बहनों, कुर्बान जाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत हासिल करो, अल्लाह के करीब हो जाओ। है कोई इतना प्यार करने वाला? मेरे रब से ज्यादा प्यार करने वाला दुनिया में ना कोई रिश्ता पैदा हुआ है, ना सुबह कयामत तक कोई रिश्ता पैदा होगा। अब देखिएगा, ए बाबू बैठ जाओ, आपकी तबीयत खराब हो गई। घर में एक रूम में, आंगन में 4-5 रूम है, एक रूम में मेरा भाई है, उस रूम में मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, मझला भाई है, वो रूम में बीवी है। तबीयत खराब हो गई, आपने आवाज दिया, कहां जाओ भैया? अच्छा जिंदू बीवी को आवाज आपने लगाई, फुदकी में कहां जा गए? फुदकी में बोल जी खाली बूढ़ो भागली, खाली चिल्लावी। लोग चलेंगे, लोग आएंगे, टाइम लगेगा, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट टाइम लगेगा। तब भाई पहुंचेगा, बाप पहुंचेगा, बीवी पहुंचेगी, बेटा पहुंचेगा, बेटी पहुंचेगी। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे पुकारो, मैं तेरे शहर रग से भी ज्यादा करीब हूं। पुकारो तो सही, पुकारो तो सही। किसी को आने में ही 1 मिनट लगेगा, हम तो पल 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 झपकने भी नहीं देंगे, पल भी झपकने नहीं देंगे। आप तुम्हारे शहर के करीब हूं मैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बकरी चरवाहा, बकरी चरवाहा जानते हैं ना? बकरी चरवाहा कह रहा था, या अल्लाह ते कहां छा? ते अगर हमरा मिल रहा नहीं तो पैर दबे था, मथा में तेल लगत हो, अब मथा ढीलो हरतान हो, अब बकरी दूध दोहे के तोरा पी लेता हूं। हमें मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्या बकरा बे? डर गया वो बकरी चरवा, भागा। तो अल्लाह ने कहा, मूसा ये क्या कर दिया तूने? ये आपने क्या कर दी मूसा? ए मूसा, कितना प्यार से हमसे बात कर रहा था मेरा बंदा, तुमने उसे डरा दिया। जाओ उसे मना, उसे मना, और कुर्बान जाओ उसे मना। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, ए बाबू रुका रे, वो बच्चा भी मां मारता हमरा। वो बकरी चरवा आगे भाग रहा, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे भाग रहे।
है इतना प्यार करने वाला कोई दुनिया में कोई रिश्ता है? बीवी बोली के शोहर से ते हमरा से कितना मोहब्बत करे जा, खुद की बात बोला तो बोली फालतू बात मत करे, नाश्ता है भूख लगल हमरा। बोला ये हालत देते ते कन्हों पीछू में छाते हमरा शौक है जा। तो शोहर बोली सुने नहीं और बात नहीं है, तोर मोहब्बत में हमें पागल छे। तो बी बोली कि हाँ पागल छा तो एक वादा कर, अगर हम मरी गल तो दूसरो बिहार नहीं करवा। तो शोहर बोली सुने पागल कुछ भी कर सके, अल्लाह से लो लगा कर देखो, अल्लाह से मोहब्बत कर करके देखो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह कहता है कि मेरे तरफ मेरा बंदा एक बालिश तुम बढ़ोगे ना, मेरे तरफ एक बालिश, हम हाथ भर एक हाथ तुम्हारे तरफ आएंगे, मेरा बंदा तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, हम तुम्हारे तरफ दौड़ कर जाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। है कोई ऐसा प्यार करने वाला? ऐसा कोई प्यार करने वाला, ऐसी मोहब्बत करने वाला कोई है? मेरा अल्लाह कहता तुम चल कर आओगे मेरे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास, हम दौड़ कर जाएंगे तुम्हारे पास। मुसलमानों, नौजवानों, और अल्लाह की सबसे बेहतरीन मोहब्बत का जो जरिया है वो है नमाज। वो क्या है? वो है नमाज। अगर चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे सीने में बस जाए, मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करने लगे, हम अपने अल्लाह को राजी कर लें, तो मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानी को सजदों से आबाद करो। देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदलता है, देखो जिंदगी में बहारें कैसे पैदा होती है। अल्लाह अगर जिंदगी ना बदल दे तो फिर कहना। अच्छा देखिएगा, गुलाबबाग मार्केट में हो चाहे लाइन बाजार में हो, मस्जिद है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? है। अजान होती है, कोई दुकान बंद होती है? अजान होती है, कोई दुकान बंद नहीं। अब वही गुलाबबाग लाइन बाजार में कोई गोली, अगर को बंदूक का गोली फोड़ दे, फटा, सब शटर बंद कर देगा। बोले भैया भागो जल्दी भागो, गोली गोली फायरिंग भेले, शटर बंद होना, दुकान में ताला लगा करना, कोई बंद करेगा कोई नहीं बंद करेगा, 80 स्पीड से सब भागेगा। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं। अरे मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत किसके हाथ में है? अरे बोलो मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतुम वसीला। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिंदगी का मालिक अल्लाह है, मौत का मालिक अल्लाह है, रोजी का मालिक अल्लाह है। ए कुर्बान जाओ, ये हमारे सांसें जो चल रही है इसका मालिक कौन है? अल्लाह है। इस जमीन का मालिक कौन है? अल्लाह है। आसमान का मालिक अल्लाह, हर चीज का, हर शय का मालिक अल्लाह है। जब हर शय का मालिक अल्लाह है, फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, पूछेगा। तो जब अपने सामने करेगा, जब जाना ही है तो अल्लाह से मोहब्बत करके क्यों ना जाए, अल्लाह को राजी करके क्यों ना जाए। जब उनके सामने होना है, अल्लाह के सामने होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह अपने अदालत में खड़ा करेगा, पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया क्या लाया, दुनिया से आया क्या लाया? क्या कहिएगा? मक्के भुट्टान लान से। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो। मेरे बच्चों देखो, हम ये नहीं कहते कि आप तस्बीह लेके मस्जिद में बैठ जाओ, नहीं नहीं, शरीयत ये नहीं कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करते हो गुलाबबाग में, लाइन बाजार में, कटिहार में, पूर्णिया में, किशनगंज में, कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह दुकान ही में नियत बांध कर खड़े हो जाओ, वहीं नमाज पढ़ लो। काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, मस्जिद दूर है, अल्हम्दुलिल्लाह वजू बनाओ, वजू के लिए पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम करके वहीं पर खेत में नमाज अदा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सफर में हो, जहां मौका मिले वहां नमाज पढ़ लो। घर में हो, बस्ती में हो, मोहल्ले में हो, मस्जिद में अजान हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली फुर्सत में हर काम को छोड़कर पहले अल्लाह के आगे अपने पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। फिर देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदलता है, और जिंदगी में कैसे बहारें पैदा होती है, रोजी कैसे अल्लाह देता है, किधर से देता है, कहां से देता है, बिजनेस का कैसे रंग बदलता है, फिर अपनी आंखों से देख ले। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती, हम लेना ही नहीं चाहते।
नमाज जो नमाजी होगा और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी रोजी में कभी कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, उसकी रोजी में कभी कमी नहीं आएगी। और जैश मोहम्मद अली कलकत्ता का बहुत बड़ा होलसेलर है कपड़े का, कई ब्रांच उसके हैं। ओहो, जानते हैं जब अजान की आवाज कानों से टकराती है, आप 1 लाख का कपड़ा लीजिएगा, बैठे रहिए, अब कपड़ा नहीं बिकेगा। कपड़ा अरे भाई दे दो भाई, हम बैठे हुए आधा घंटा से लाइन लगा के बैठे हैं, अजान हुई अभी तो जमात में 15 मिनट आधा घंटा टाइम है, कपड़ा दे दो। नहीं, नहीं बेचना। 1 लाख नहीं, पूरी दुकान खरीदोगे, नहीं बेचेंगे जब तक हम नमाज नहीं पढ़ लेंगे। और बैठा ग्राहक बैठा रहता है, नौकर से लेके स्टाफ से लेके मालिक से लेकर दुकान ऐसे ही खोलकर छोड़कर चला जाता मस्जिद, नमाज पढ़कर आएगा, गद्दी पर बैठेगा, फिर कपड़ा की बिक्री होगी। अल्लाह ग्राहक को भी बैठा कर रखता है, रोक कर रखता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ऐसों को नहीं देगा तो किसको देगा? हमको देगा, आपको देगा। नमाज छूटती हो छूट जाए, काम नहीं छूटना चाहिए। इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, या अल्लाह बुजुर्गों को, बूढ़ों को जो मस्जिदों से दूर हैं, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है। अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदल दे, अपनी पेशानी को सजदों से सजाने वाला पेशानी बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। और साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे नौजवानों को, बच्चों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला दे। बहुत तेजी के साथ अल्लाह से मोहब्बत हासिल करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद के तामीर और तौसी का काम करना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाइए, आज हिंदुस्तान के अंदर में हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। क्या बात सही कि गलत? हमारी मस्जिदों को छीनने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसों को बंद किया जा रहा है। और आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। 800 मदरसे बंद हैं आसाम के अंदर में। बड़ा बड़ा इदारा, बड़ा बड़ा मदरसा, वहां की बीजेपी गवर्नमेंट ने ताला लॉक कर दिया। बाबरी मस्जिद चली गई, और ऐसे ना जाने हजारों मस्जिदें हमारी शहीद हो चुकी हैं, और ना जाने कई सौ मस्जिदों के ऊपर में उनकी नजरें। अभी तो सुनने में आया, आज वो थी वो साध्वी पराची, कोई औरत है। अब औरत के बात पर मैं जवाब क्या दूं, बुद्धि उसको कम है। हाँ, नाकिसुल अक्ल होती है। वो कह रही है कि हम दियोबंद आए हैं, हम आए हैं, ये दियोबंद का भी सर्वे होना चाहिए। मदरसा के नीचे में मंदिर है। लो, इसको किसने बता दिया? ऊपरी ने है जी, ऊपरी। अरे ऊपरी जाने वही है। कहने का मेरा गर्ज यही है, नौजवानों, ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में अजमेर शरीफ का जो दरगाह है, उनके बारे में भी बोले, इनका भी सर्वे किया जाए, यहां भी मंदिर है। मुसलमानों, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा था, कुर्बान जाओ, अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करे, आमीन बोले दो। आपने एक जुमला कहा था कि मुसलमानों होश में आ जाओ, आप भी वक्त है जग जाओ। जगो, उठो, नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। कितना सोओगे? बहुत सो लिए। उठो, रात को सवेरे सो, सवेरे उठो, दौड़ो, वर्जिश करो, बॉडी बनाओ। केकरा देखा भाई, छोरी सिंह देखा भाई। वर्जिश करो, तंदुरुस्त रहोगे ना, तंदुरुस्त रहोगे। ए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, रात को जल्दी सोओगे तो फजर की नमाज पढ़ोगे। फजर की जब नमाज पढ़ोगे, इंशाअल्लाह मस्जिदें आबाद रहेंगी। जब मस्जिदें आबाद
रहेंगी तो किसी माए की लाल की हिम्मत नहीं हमारी इबादत गाहों की तरफ निगाह उठा के देखने की। ये बोल रहा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, पकड़ोगे तब ना छोड़ोगे, तो पहले पकड़ना ना होगा। बाबरी मस्जिद नहीं गिरने देंगे, बाबरी मस्जिद गिरने नहीं देंगे। अब बाबरी मस्जिद गिर गई, ये पलंग में सोया हुआ। हम ये नहीं कहते अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब हम अपनी पेशानी को सजदा करेंगे, पेशानी को सजदे में रखेंगे, ये मस्जिदें आबाद होगी। देखिए हमको भूख लगती है, आपको भूख लगती है, आप भात खाते हैं, हम भी भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो भी मिलता है खा लेते, पेट भर जाता है। मस्जिद की भी पेट है, मस्जिद का भी, हाँ, उसका पेट कैसे भरेगा? उसका पेट कैसे भरेगा? उसकी खुराक कौन है? उसकी ग़िज़ा कौन है? नमाजी है। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा मस्जिद की पेट भरेगी। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। मैं दुआ कर सकता हूं अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा पांचों वक्त का नमाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी शुरू है, अल्लाह से मोहब्बत करो, मस्जिद बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, इंशाल्लाह ओनार जोन्ने आमी दस्ते दुआ करबो। हम आगे बोल दिए हैं, यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी इंशाल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला अल्लाह का शेर? देखिए मेरा सवाल कम से होगा, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। मस्जिद के बहुत सारे काम बाकी हैं मेरे भाई। मस्जिद, मदरसे, खानका अगर हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? अरे मुसलमान बनाएंगे भाई, अरे हम ही ना बनाएंगे। तो इसके लिए कैसे बनेगा? ये नहीं चाहिए। तो मस्जिद बनाने के लिए इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुकानदार हो, काश्तकार हो, कोई अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। इंशाल्लाह जब आप भी बूढ़ा हो जाओगे नौजवान, जब आप भी मर जाओगे इंशाल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के साथ आप जैसा करोगे तेरा बेटा भी कल को तेरे साथ वैसा करेगा। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया बाप बेटा में, तो घर के अंदर में झगड़ा हुआ तो बेटा बाप के कॉलर को पकड़ा, घसेट करके वो सारा में लाया, वो सारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे की तरफ निकला। बाप बेचारा बोल रहा बेटा छोड़ी दे, हमरा छोड़ी दे, छोड़ी दे। बेटा दरवाजा तक ले गया तो बाप कल की बेटा रुका 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 रुका। बोले क्यों? बोले बेटा हम अपने बापों की यहीं तक खींच कर ली। बोले बेटा तुमने बदला चुका दिया, ये बदला मिल गया। हम भी अपने बाप के कॉलर पकड़ कर यहां तक लाए थे, आज तुम यहां तक ला पहुंचा दिए हो, ये बदला असल वसूल हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आज अपने माँ बाप के नाम पर नेक अमल, ईसालो सवाब का काम कर दोगे इंशाल्लाह तेरी औलाद भी तेरे नाम से ईसालो सवाब का काम करेगी। मस्जिद के तामीर और तौसी के काम होने हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मुसलमानों, गुलबाग में दुकान खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, लाइन बाजार में जमीन खरीद लेना बड़ी बात नहीं है तो डॉक्टर असद इमाम कितने पैसा वाला है, अल्लाह अकबर कबीरा, मिलिया कॉन्वेंट उनका है, डेंटल है, कॉलेज उनका है, ना जाने करोड़पति अरबपति है। और कुर्बान जाओ, दुनिया कमा लेना बड़ी बात नहीं है, जो दुनिया में रह के आखिरत कमा लिया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब है। जो आखिरत बना लिया दुनिया में रहकर, ये दुनिया दौलत तो यही रह जाएगी, दुनिया की दौलत यही रह जाएगी, रहेगी नहीं रही? बोलिए, अरे बोलो भाई, रहेगी नहीं? दुकान, मकान, डिस्पेंसरी, जमीन, सोना चांदी सब यही रह जाएंगे, खाली हाथ चले जाओ। और कुर्बान जाइए, बाप मर गया तो गुसल कराने वाला आया, गुसल कराने वाला आया तो बोला यो
नया कुर्ता पिन लो जी हो, कपड़ा मोटा छी, कैंची दा कैंची काटवे, ये रंग नहीं खुलती कुर्ता। तो बेटा कैंची लाके दिया, तो जो गुसल कराने वाला था ना वो बड़ा अच्छा जुमला बोला, बोला बेटा ये कपड़ा तो तुर बापा को नया छो, कने कैंची ला काटवे, फोली दीजिन तुरा से पिरी लियन। बेटा बोली हो तो क्यों बात कर जाओ, मुर्दा कहीं को कपड़ा पिरी, मुर्दा कपड़ा के रंग पहनवा। तो उसने जवाब दिया कि मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, हवेली, बैंक बैलेंस, चमकती गाड़ी ये इस्तेमाल करोगे, कुर्ता तो नहीं पहनोगे। हाँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जन्नत में महल बनाने वाला, जन्नत में महल बना लो, ये मेरी बात नहीं है, मुस्तफ़ा कायना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। है कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला, इंशाल्लाह कोई कारोबारी हो, ताजिर हो, किसान हो, मास्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, 10,000 रुपए देने वाला पहला शख्स अपने नाम को पेश करे, इंशाल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला नौजवान 10,000 रुपए देने वाला, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला, मस्जिद बनाने वाला, अल्लाह के घर को बनाने वाला, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है दुनिया में 1 नेकी करोगे, मेरे यहाँ 1 नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है कि दुनिया में अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा।